ओम शांति। ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त और शक्ति मुहूर्त हमारे सभी पैनलिस्ट भ्रातागण का, दीदियों का हार्दिक स्वागत है। प्रथम प्रश्न हमारी रानी दीदी जी से है, श्रीमत किसे कहें? सिर्फ मुरली को या बड़ी बहन जो कहती है वो भी श्रीमत है? कई बार ऐसा होता है कि जो बहन नियमित ज्ञान योग की क्लास कराती है वो भी अपनी राय देती है, तो इन तीनों में से हम किसको श्रीमत माने, किसको फॉलो करें? रानी दीदी जी। ओम शांति। बाबा ने मुरलियों के माध्यम से हमें श्रीमत दी है। क्या सोचना है ये भी श्रीमत है, क्या बोलना है ये भी श्रीमत है, क्या करना है ये भी श्रीमत है। हर बात की श्रीमत हमें मुरलियों से मिलती है। फिर भी मुरली सुनाने के लिए बाबा ने हर स्थान पर जो अनुभवी बहन है उन्हें निमित्त बनाया है। मुरली किसी के हाथ में दी है सुनाने के लिए, क्योंकि श्रीमत हर एक के लिए एक जैसी नहीं है। परिस्थितियां अलग अलग हैं, वातावरण अलग अलग है, इसलिए श्रीमत भी लेनी पड़ती है। तो जो हमारी बड़ी बहन प्रमुख हो, हम हर बात की राय उनसे लें। जो रोज बहन पढ़ाती है वो भी जिम्मेवार है। फिर भी हमारी जो बड़ी बहन उस क्षेत्र के अंदर है, अगर हम उनसे एक से राय लेकर चलते हैं तो हम निर्विघ्न रहते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान होता है, हम अपनी दिल की बातें कह सकते हैं और उसके बारे में बाबा की राय क्या है वो जान सकते हैं। हमने आज तक अनुभव किया है, एक बड़ी दादी उनकी राय से चले तो पूरी लाइफ उनकी राय से चले। कहीं भी रहे, कोई कार्य करना है, पूछना है, उनसे पूछा। तो अगर रोज अलग अलग व्यक्ति की राय से चलते हैं, बाबा की श्रीमत लेते हैं, तो कहीं कंफ्यूजन होता है। इसलिए बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, सेंटर्स पर भी निमित्त बनाया है, यज्ञ में भी हमारी बड़ी दादी है, तो अगर हम उनकी राय लेते हैं तो हमारी ये यात्रा सहज सरल हो जाती है। ओम शांति। बहने ये बात नहीं सुनना, केवल भाइयों के कान के लिए है। ये भाइयों से निवेदन है कि जो निमित्त बहने हैं उनके राय पर चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। हमारी दीदी जी का, भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न भ्राता करुणा जी से है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने छोड़ दी। एक कुमार का प्रश्न है, अब मैं कैरियर में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मेरे जूनियर मुझसे आगे जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? और इसी प्रकार का एक और कुमार का प्रश्न है, मुझे अलौकिक पढ़ाई में बहुत आनंद आता है, लौकिक पढ़ाई पढ़ने में फेडअप महसूस करता हूं, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता, तो लौकिक पढ़ाई में सफलता कैसे हो? भ्राता करुणा जी। इंजीनियरिंग और जो ये आम तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, उन लोगों के सामने ये प्रश्न आता है, क्योंकि जो ईश्वरीय पढ़ाई है ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। उसके सामने दूसरे पढ़ाई ऐसा लगता है कि कभी कभी कोई ये भी कह देते हैं कि भाई ये तो वेस्ट है। परंतु हमारा अनुभव ये है
कि जितना हम पढ़ाई पढ़ते हैं या जो भी निमित्त बनकर हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उससे हम सेवा करने में सहयोग भी हो जाता है और जहां आपकी परिचय भी जब दिया जाता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई पढ़ते हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, अपनी पढ़ाई बंद न करें, जरूर उसको कंप्लीट करें। आजकल पढ़ाई में दो प्रकार है। एक तो यह है कि नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं, तो उनका यही लक्ष्य होता है हाईएस्ट मार्क हम कैसे प्राप्त करें ताकि आगे भी वो पढ़ सके और सबके सामने एक अपना नाम भी बनाए। परंतु बाबा के बच्चे दोनों बैलेंस रखते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़ना है, वो पढ़ाई भी पढ़ना है। तो बाबा का पढ़ाई साथ है तो वो पढ़ाई थोड़ा सहज हो जाता है। तो अनुभव ये कहा जाता है, जो मेडिटेशन करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने के कारण लौकिक पढ़ाई भी सहज हो जाता है और उसमें भी अनएक्सपेक्टेडली अच्छे मार्क मिल जाता है। ये हमारा अनुभव है। दूसरी बात, बैलेंस करना, लौकिक जो भी जॉब करते हैं हम, उस समय पर जो हम लोगों को ईश्वरीय पढ़ाई का बैलेंस कैसे करें, ये भी एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। तो कोशिश ये की जाती है कि जो जॉब हम करते हैं उस पर थोड़ा भी हमारा नेग्लिजेंस हो जाता है, उस पर ध्यान कम हो जाता है और सारा दिन सेवा सेवा का ही सोचते हैं, तो वो भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये अपना जीवन में प्रयास किया, जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसका जो एक्सपेरिमेंट का जो स्थान है वो सेवा स्थान है। जहां भी हम जॉब करते हैं तो वहां हम अपनी जो पढ़ाई पढ़ते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई जो पढ़ते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष करने का वो एक प्लेटफॉर्म हमको मिल जाता है। ऐसे समझकर हम अपनी पढ़ाई की जो प्रैक्टिकल रूप हम जॉब में दिखाना चाहते हैं। कई बार ये बैलेंस न होने से हम कितना भी होशियार हो ज्ञान में, परंतु जहां हम सेवा करते हैं या नौकरी करते हैं वहां हम लोग अपनी दैवी गुणों को नहीं दिखाते हैं, तो फिर उसको हम सफलता नहीं कहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा भाई जी। ये एक प्रश्न गीता बहन जी से है। कई बार निमित्त आत्माएं बदल जाने से हैंडलिंग में परिवर्तन होता है। हमें अर्थात स्टूडेंट्स को कई वर्षों से जिस सांचे में ढाला गया वह सांचा ही बदल जाता है, तो उसका हमारी अवस्था पर असर आता है। ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए? ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। बहुत सालों से एक ही निमित्त आत्मा से पालना मिलती रही है, ये भी सौभाग्य की बात है। जरूर इतनी पालना मिलने के बाद मैं समझती हूं व्यक्ति इतना तो सक्षम हो ही जाना चाहिए कि अगर निमित्त बहन बदलती है तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से चल सके। वरना हमने इतनी पालना ली, उससे अपने आप में क्या पाया, है ना? तो जो पालना मिलती है उससे हम अपने आप को इतना शक्तिशाली बना ले ताकि बहन बदले, सेंटर बदले, परिस्थिति बदले, तो भी हम अच्छी तरह से चले, मुझे नहीं। बाबा की याद। और दूसरी बात कि इतनी पालना हमें मिली
उससे हम शक्तिशाली बनने चाहिए या डिपेंडेंट? हमारे में डिपेंडेंसी क्यों डेवलप हुई? पालना तो दी ही इसलिए जाती है कि हम शक्तिशाली बने और अपने पांव पर चले, न कि कोई आत्मा पर आधारित रहे। इसलिए अगर ऐसी डिपेंडेंसी है, आधारितता है, तो हम उससे खत्म करें। इतनी पालना के द्वारा अब हम बाबा से डायरेक्ट शक्ति लेना भी सीखें। और ये हम सब जानते हैं कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। कोई भी चीज यहां स्थायी नहीं है। बाबा की पालना मिली, मम्मा की मिली, दादी की मिली, अब परिवर्तन है। तो हर परिवर्तन को हम सहर्ष स्वीकार करें और इतनी पालना जो मिली उससे सीख लें कि अब की परिस्थिति में कैसे चलना है, मुंझना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। गीता दीदी के उत्तर का सार यही है कि हम परिवर्तन को स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। अगला प्रश्न है भ्राता मृत्युंजय जी से। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो सुनाते हैं, तो क्या आत्मा शरीर के बिना देख सकती है? कैसी? ये बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण जीवन की प्रश्न है, योगी जीवन की प्रश्न है, फरिश्तों की प्रश्न है। आत्मा भले शरीर नहीं छोड़ सकते हैं, परंतु आत्मा शरीर से भिन्न होकर के साक्षी दृष्टि हो सकता है। और दूसरा, जो आत्मा का अपनी असली फरिश्ता रूप है उसको भी देख सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में होते हुए अपनी असली रूप फरिश्ता रूप को बाबा ने चाहे संदेश के माध्यम द्वारा देखते थे और खुद का अनुभव के माध्यम द्वारा अपना रूप देखते थे। ऐसे ही हम हर एक आत्मा को अपनी फरिश्ता रूप को हम देख सकते हैं और उसके माध्यम द्वारा इशारा की भाषा, बाबा कहते ये तो साकार में है तब तो मुख की भाषा हम यूज कर सकते हैं, संकेतिक भाषा है, इशारा की भाषा है, संकल्प की भाषा और नयनों की भाषा है, सटल बॉडी की भाषा है। उस भाषा के माध्यम द्वारा हम अपने को अनुभव कर सकते हैं, दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं। परंतु खुद वो स्थिति में होगा तो अनुभव करा सकते हैं। ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, लौकिक में भी ये अनुभव बहुत लोगों को पहले हुआ है और इसी आधार से हम लोग तो कर सकते। विशेष करके जो पवित्र आत्मा है उनका अनुभव ये बहुत सहज रीति से हो सकता है और हर एक आत्मा को इस अनुभव करने के लिए प्रयत्न होना चाहिए। इसके लिए स्वच्छ मन की आवश्यकता है, शुद्ध संस्कार की आवश्यकता है और जितने संस्कार श्रेष्ठ है, महान है, उस संस्कार के आधार से अपनी, जब हमको बाबा कहते हैं तीनों लोगों को संचार करना, बुद्धि द्वारा हम संचार करते हैं तो सूक्ष्म वतन भी एक दुनिया है, ब्राह्मणों के लिए खास है वो, और वो सूक्ष्म वतन के अनुभव कर सकते। सूक्ष्म वतन में तो स्थूल भाषा नहीं है, सूक्ष्म भाषा ही है और उस भाषा को हम यूज करके मनसा सेवा कर सकते हैं और मनसा सेवा के माध्यम द्वारा हम जो चाहे वो अचीव भी कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। शिवानी बहन जी, क्या आप इस प्रश्न पर थोड़ा और प्रकाश डालना चाहेंगे? अगला प्रश्न नीलिमा बहन पूछ रही हैं। ये कई बार सोते हुए भी ऐसी अनुभव हुआ है, जब 3:30 बजे का जब रिकॉर्ड बजा तो मालूम पड़ा कटिया पई है, नहीं तो बाबा कई बार ऐसी सीन की सहर कराते हैं, तो ये भी मैं समझता हूं फरिश्तापन का अनुभव है। बहुत धन्यवाद करुणा भाई जी। ये अगला प्रश्न शिवानी बहन जी से है। ये जो मथुरा में दिखाते हैं श्री कृष्ण ने माखन खाया, रामेश्वर में दिखाते हैं राम जी ने सेतु बनाया, तो कई लोग पूछते हैं कि आप लोग रामायण, महाभारत, भागवत आदि को कहानियां कहते हो,
तो आप भी जो राम या कृष्ण के बारे में कहते हो वो भी तो कहानी ही लगती है, तो उनको इस क्वेश्चन का हम क्या स्पष्टीकरण दें? ओम शांति। जब भी हम भाई बहनों से कोई भी ऐसी बात पर विचार अपने शेयर करते हैं जिसमें उनकी और हमारी जो बात है वो भिन्न है, तो उसमें सबसे पहले उस बात के बारे में न सोचे कि कैसे स्पष्टीकरण करना है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो लॉजिक से नहीं स्पष्टीकरण होगा। इसमें पहले भावना बहुत बड़ा काम करती है। ज्यादातर होता यह है कि जब हम भाई बहनों से बात करते हैं तो हमारे अंदर ये भावना होती है कि हम सही हैं और वो गलत है। ये एक बहुत जो भावना है, मतलब बाबा ने हमें बताया है सब कुछ जो सही है, लेकिन ये भावना जब हमारे अंदर उनके प्रति आ जाती है कि हम सही है वो गलत है, तो ये एक वाइब्रेशन है जो उन तक पहुंचता है। और जब ये वाइब्रेशन उन तक पहुंचता है तो उनके अंदर भी ये वाइब्रेशन आता है कि हम सही हैं तो आप गलत हैं। तो फिर हम दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ इस बात पर नहीं है, बहुत सारी बातों पर है। चाहे ज्ञान की बात है, चाहे जीवन में धारणाओं की बात है, परिवार में जब हम रहते हैं वो बात है। जब हम सोचते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वो सही है, लेकिन फिर साथ साथ हम सोचते जो भोजन वो खाते हैं वो गलत है, तो फिर वो भी ये सोचते हैं कि जो आप खाते हो वो गलत है। तो हम दोनों ही एक दूसरे को गलत गलत बोलने में लगे रहते हैं। तो उसी के कारण हम कभी भी बाबा की बात जो है जैसी है वो उन तक शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में वाइब्रेशन की प्योरिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम अपनी स्थिति को देखें कि हम जो कह रहे हैं वो भी संपूर्ण सत्य है, क्योंकि बाबा ने बताया, लेकिन वो भी जो कह रहे हैं वो अभी अपने दृष्टिकोण से वो भी सही है। तो ये होती है रिस्पेक्ट, दूसरी आत्मा के लिए आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। और ये रिस्पेक्ट की वाइब्रेशन देखकर हमें उनको ये बोलना नहीं है, ये उनके प्रति सोचना है कि आप जो सोचते हैं आपके दृष्टिकोण से आप बिल्कुल सही है। अब फिर हम उनसे बात करते हैं अगर, तो फिर स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता है, वो भावना भावना तक टच करती है। और दूसरा, इसमें तो हम यही शेयर करेंगे ना सबसे कि ये तो कभी उनको बोले ही नहीं कि जो कहानी आप बोल रहे हो वो गलत है। हम सिर्फ यही शेयर कर सकते कि हम सोचते हैं, परमात्मा ने जो हमें बताया और जो हमें भी सही लगता है, कि देवी देवताएं कभी भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो सारी जो ग्लानि का कर्म है। हम ही उनकी महिमा करते हैं, तो वो ऐसा कर्म क्यों करेंगे? तो देवी देवताओं की जो संपूर्ण सत्यता की बातें हैं वो परमात्मा ने हमें बताई हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं, सिर्फ कन्विंस नहीं करते हैं आपको। कन्विंस करना, किसी को स्पष्ट करना और सिद्ध करना और शेयर करने में बहुत फर्क होता है। तो हमें सिद्ध नहीं करना है बात को, हमें सिर्फ शेयर करना है। उसके बाद उनको ये कहना है कि अब आप विचार करो, आप मानो ये नहीं। आज दिन तक भक्ति में भाई बहनें सिर्फ मानते आए हैं हर एक की बात को। हर एक ने जो कहा हमने कहा हाँ जी, फिर कहीं और गए किसी ने कुछ और कहा हाँ जी, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कभी सोचा नहीं। तो इसलिए कंफ्यूजन है। तो हम सिर्फ शेयर करें और उसके बाद उनको सिर्फ एक ही बात कहे, अब इस पर आप विचार करो कि आपको क्या सही लगता है। हमें ये सही लगा, अब आप इस पर विचार करो, और उसको ओपन एंड करके हम छोड़ देते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी बहन जी। अभी अगला प्रश्न है रानी दीदी जी से। भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो इस सर्व शब्द का अर्थ क्या है? उनके पास केवल अष्ट शक्तियां ही हैं या और भी हैं?
अगर और भी हैं तो वो कौन कौन सी हैं, और मुझ में कितनी शक्ति आ गई उस लेवल की कैसे चेकिंग हो? रानी दीदी जी। परमात्मा की हर एक शक्ति का वर्णन सागर से किया जाता है। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। तो जो सागर है वो अनंत है, इसलिए उन्हें कहा गया है अपरम अपार महिमा है। तो केवल ये अष्ट शक्तियां, जो समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, इसकी परमात्मा को आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे को प्राप्त होती है शक्तियां, लेकिन बाबा तो सुख का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सागर समान शक्तियां उनके पास अथाह है। उसको इसीलिए वर्णन नहीं कर पाते। वो 8 ही शक्तियां हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो सर्व प्रकार से शक्तियां हैं और उनको याद करने से वो शक्ति हमारे अंदर आती है और हम भी शक्ति स्वरूप बन गए हैं। इसकी पहचान है। जिसके पास शक्ति होती है उसको कार्य सहज लगता है, उसको समस्या छोटी लगती है, उसके विघ्न बाधाएं सरलता से हट जाते हैं, क्योंकि ज्ञान की शक्ति है, योग की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, आनंद की शक्ति है। हर जगह जब ये शक्ति काम करती है तो हमारी समस्या नहीं रह जाती, पहाड़ राई बन जाती है, विघ्न बाधाएं उस ज्ञान के बल से दूर हो जाती हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि परमात्मा के पास सर्व शक्तियां हैं, सर्व शक्तियां जो आत्मा को चाहिए, और विश्व के नव निर्माण में जिन शक्तियों की आवश्यकता है वो बाबा आकर के एक एक बच्चे में भर रहे हैं और हम उसका स्वरूप बन रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। अगला प्रश्न है गीता दीदी से। शरीर में बीमारी के कारण दर्द होता है, उससे पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है, दर्द की दवा भी काम नहीं करती है, तो पुरुषार्थ कैसे हो? गीता दीदी। ओम शांति। ये तो हम सब जानते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है। इतने जन्मों के हिसाब किताब इस जन्म में ही चुकाने हैं। तमो प्रधान तत्वों का शरीर बना हुआ है और पूर्व जन्मों में हमने एक एक कर्मेंद्रिय से जो भी विकर्म किए हैं तो उनकी भोगना तो हमें भोगनी ही होगी। इस बीमारी के मिटाने के लिए बाबा ने हमें 3 बातें बताई हैं कि दवा करो, दुआ करो और योग करो। दवाई भी करें, जहां तक हो सके दवाई करें, लेकिन केवल वही एक इलाज नहीं है। दुआएं वो भी हमें मदद करती है, और योग की शक्ति जो देह से न्यारा बनाती है और देह से उठाकर बाबा से जोड़ती है, तो वो योग शक्ति भी हमें दर्द में राहत देती है। इसलिए अपने विल पावर को हम इतना बढ़ा दें कि बीमारी अपना काम करे, हम अपना काम करें, उसी में फंस न जाएं। जो हो सकता है करें, नहीं ठीक होती है कोई बात नहीं। बाबा जैसे कहते थे, खांसी मेरी सखी है। हर बात को बाबा पॉजिटिविटी में बदलकर हल्का बना देते थे। तो हम भी सोचते न रहे ये बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है। बीमारी अपना काम करे, उसको ठीक करने के लिए बाबा ने हमें बहुत विधि बताई है, वो हम अपनाएं। अपना लक्ष्य, अपनी दृढ़ता, अपनी लगन इतनी मजबूत कर लें
कि वो विघ्न न बने बीमारी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन जी, बहुत खूबसूरत बात सुनाई आपने। और ये प्रश्न है करुणा भाई जी से। साकार बाबा के समय, साकार बाबा यहाँ हुआ करते थे, उसी समय अव्यक्त ब्रह्मा भी सूक्ष्म वतन में हुआ करते थे, तो क्या अव्यक्त ब्रह्मा में भी आत्मा थी? जब हमको 3 दिन का जो लेसन्स पढ़ाया गया, तो जब हम योग सीखने शुरू किए तो सूक्ष्म वतन तक तो सहज जाते थे, तो उससे ऊपर जाने के लिए जो बिल्कुल बिंदु बन जाए वो कुछ समय लगता था। तो इसीलिए ही मुझे लगता है बाबा ने बिना आत्मा के एक सूक्ष्म लोक को रचा, जो बाबा ने कई बार कहा भी है, सूक्ष्म लोक सदा नहीं रहता है, तो ये संगम की ही ये वरदान है। तो ताकि हम बच्चे जो स्थिति को हम प्राप्त करें, जिनको हम फरिश्ता कहते हैं, तब तक उस फरिश्ता का अनुभव करने के लिए ये सूक्ष्म वतन का हम बच्चों के लिए बाबा ने खास रचा। तो शिव बाबा भी बच्चों को अनुभव कराने के लिए ब्रह्मा का फरिश्ता स्वरूप को ही अपनाया। जब संदेशी जाती है, बिंदु से बात करना कठिन है, परंतु फरिश्ता से बात करना सहज है। तो इसलिए इस यज्ञ के आदि से शिव बाबा जब से ब्रह्मा का तन लिया, तब से ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में फरिश्ता के रूप में ही दिखाकर जो संदेश देना लेना और जो भोग जो लगाते हैं हम लोग, वो भी बाबा को फरिश्ता रूप में ही लगाते हैं, ताकि हम लोगों को ये अनुभव हो। तो बाबा ने स्वीकार किया, बाबा ने उस पर अपनी रोशनी दी और उसको प्रसाद बनाया। तो ये अनुभूति हम सभी फरिश्ता की ही स्वरूप से करते आए हैं। और हमारा प्रैक्टिकल अनुभव भी ये है कि जब लास्ट में बाबा का, मम्मा का, हमारे दादी जी का भी जो स्वरूप संदेशी वर्णन करते थे फरिश्ता का, वो प्रैक्टिकल में हम इस धरती पर देखा। और आज भी आप सबके सामने हमारे जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी भी फरिश्ता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता करुणा जी का। ये जो आत्मा की बात पूछी गई है, इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ किसी का वीडियो ले लेते हैं और उसको अपन दूसरी जगह दिखाते हैं, तो वीडियो में भी एक्टिविटीज तो सब होती हैं। अब कोई पूछे कि वीडियो में जो व्यक्ति है उसमें आत्मा है या नहीं, तो क्या कहेंगे? वो चेतन का ही तो एक प्रकार से नकल है, प्रतिबिंब है। तो इसी प्रकार से जो ऊपर में हम देखते हैं वो एक वीडियो की तरह ही है, चाहे हम देवताओं को देखते हैं, चाहे हम फरिश्ता रूप को देखते हैं, और वो चेतन का ही प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न भ्राता मृत्युंजय जी से है, क्या वाचा सेवा और मनसा सेवा का फल बराबर है? ओम शांति। सेवा और फल ये दो अलग अलग शब्द है। सेवा अंकर्मणा भी सेवा है, वाचा भी सेवा है, मनसा भी सेवा है, धन की भी सेवा है, और संबंधों का भी सेवा है, और हर प्रकार की सेवा की वर्णन अलग अलग है। परंतु किसी के साथ तुलना करना अलग बात है, परंतु बराबर करना अलग बात है। परंतु फिर भी अलग अलग सेवा है, अलग अलग समय की बात है। और वाचा और कर्मणा सेवा में
बहुत अंतर है। जो कई बार जिनको कर्मणा जेवा सेवा करते हैं, एक भावनात्मक से जुड़ा हुआ, वाचा सेवा है थोड़ा दिमाग से जुड़ा हुआ चीज है, और जो जिनकी थोड़ा दिमाग ज्यादा है और वाचा कर सकता है, जिनको भावना ज्यादा है वो कर्मणा सेवा कर सकता है। परंतु फल के हिसाब से देखा जाए दोनों में बराबर हो सकता है। परंतु उससे तो ऊपर जो मन की सेवा जो बात होती है, मन की सेवा उससे भी ऊपर की बात है, क्योंकि मनसा सेवा कौन कर सकता है? मन की शुद्धता है, आत्मा की संस्कार है और आत्मा उच्च स्थिति में है, वो तो मनसा सेवा निरंतर कर सकता है। कर्मणा सेवा फिर भी थक सकता है। वाचा सेवा का भी लिमिटेशन है, क्योंकि खुद को भी लिमिटेशन है, सुनने वालों को भी लिमिटेशन हो सकता है। मनसा सेवा जो है एक छत्र छाया के रूप में, जैसे आर्मी में एक होता है लैंड आर्मी है, एक होता है सी आर्मी है, एक तो एयरफोर्स की आर्मी। एयरफोर्स की जो आर्मी है ऊपर से अटैक करता है, वह ऊपर से प्रोटेक्शन दे सकता है, एक प्रोटेक्शन भी कर सकता है। इसके लिए मनसा सेवा जो है एक प्रोटेक्शन की भी है, एक वरदान भी है और एक लाइट भी देने की बात है, परंतु इसको बराबर नहीं कह सकते। मनसा सेवा ऊंची स्थिति है। आजकल बाबा ने कहता है आपको मनसा सेवा करो। मनसा सेवा के लिए साधन भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए, संपूर्ण पवित्रता भी चाहिए और बाप समान बनने का भी आवश्यकता है, और जो बनेगा वो बहुत मनसा सेवा कर सकता है। इसके लिए हम इसको बराबर नहीं कह सकेंगे, परंतु फिर भी वो सेवा ऊंची स्थिति है मनसा सेवा। इस समय में बाबा हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता है और हम सभी इस सेवा के लिए हम अपने आप को तैयार करना चाहिए। ओके, बहुत सुंदर भ्राता जी। अगला प्रश्न शिवानी बहन जी से है। हमने परम धाम या सूक्ष्म वतन का सत्कार नहीं किया है, तो इन स्थानों को विजुअलाइज कैसे करें? ओम शांति। सर्वप्रथम तो ये स्पष्ट होना चाहिए हमें कि हमें विजुअलाइज करना ही क्यों है। योग में जब हम बैठते हैं तो भक्ति मार्ग में भी पहले कहते थे कि परमात्मा को याद करने की कोशिश करते तो मन भटकता है। फिर जब ज्ञान मिलता तो जब योग करने बैठते तो उसमें भी कई बार लगता कि बाबा को याद करने बैठते लेकिन मन भटकता है, और फिर मन में कौन सी बातें आएंगी, वही घर की, परिवार की, कर्म क्षेत्र की, वो सब बातें आती हैं। तो फिर बाबा ने योग की स्पष्ट विधि भी बताई कि आत्मा की दो शक्तियां, मन, बुद्धि और तीसरा संस्कार। तो जब हम पहले दिन सेंटर पर आते हैं तो स्पष्ट हमें बताया जाता है कि योग कैसे करना है। आत्मा संकल्प करेगी, बुद्धि उसका चित्र निर्माण करेगी, तो अनुभूति होगी। तो तीनों शक्तियां साथ साथ काम करती है। उसके पीछे अंदर एक लॉजिक चल रहा होता है। मन और बुद्धि साथ साथ काम करते हैं। तो मन जो विचार करेगा और बुद्धि कुछ चित्र निर्माण करेगी। जैसे कि जैसे हम लोग देखते हैं कभी भाई बहनें प्रेजेंटेशन देते हैं तो सामने एक स्लाइड है, स्क्रीन है, उस पर चित्र आ रहे हैं और साथ में जो भाई बहनें हैं वो भाषण दे रहे हैं। तो जो वो बोल रहे हैं और जो चित्र आ रहा है वो एक जैसा होना चाहिए ना, लेकिन वो जो चित्र स्क्रीन पर आ रहा है वो है बुद्धि के सामने जो चित्र आता, और जो वो बोल रहे हैं मतलब जो संकल्प हम रच रहे हैं। अब अगर उसको ठीक से करना है तो जो हम संकल्प कर रहे हैं और जो चित्र आ रहा है वो एक जैसा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा योग एकाग्रता से लगा हुआ है। तो उसके लिए आत्मा शब्द कहा तो आत्मा का चित्र आना चाहिए, परम धाम कहा तो परम धाम का आना चाहिए, शिव बाबा कहा तो शिव बाबा का आना चाहिए। अगर वो चित्र नहीं आया तो फिर जो चित्र सारा दिन रिकॉर्ड हो जाते हैं बच्चों के, घर के, ऑफिस के, तो वो चित्र आएंगे। तो मन कहेगा बाबा और चित्र आएगा बच्चे का। तो जो चित्र आएगा फिर मन उधर चला जाएगा और फिर हम कहेंगे बाबा को याद करने बैठे थे लेकिन मन उस तरफ भटक गया, क्योंकि चित्र वो वाला नहीं आया था।
लेकिन अगर चित्र वो ही आता जाएगा जो मन कहेगा, तो फिर मन वही लगा रहेगा जो चित्र आ रहा है। अब बाबा ने हमें मुरली में स्पष्ट दिखा दिया है। अगर हम समझते कि हमें साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो ये वास्तव में सत्य नहीं है। साक्षात्कार मतलब किसी चीज को देखना। आत्मा ने अभी परम धाम नहीं देखा होगा, लेकिन क्या हम सब ने, इनफैक्ट हर आत्मा ने जो सृष्टि पर है, हर आत्मा ने परम धाम देखा हुआ है? आप सब में से परम धाम किसने देखा होगा? परम धाम देखा था कि नहीं कभी देखा था? कहां से आए थे हम सभी? तो इसका मतलब परम धाम हम सब ने देखा था, और देखा था तो उसकी रिकॉर्डिंग यहां पर है। जैसे कोई बच्चा कुछ भूल जाता है तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? याद करो, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। तो क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है, तो याद दिलाने से वो रिकॉर्डिंग धीरे धीरे सामने आती है। तो बाबा भी हमें हर रोज याद दिलाता है कि याद करो परम धाम कैसा था। ज्योति, प्रकाश, लाल, पुंज, जो वो बाबा शब्द हमें बताता है, धीरे धीरे हमें वो दिखाई देना शुरू करेगा, क्योंकि हमने कभी ना कभी वो देखा था और उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ है। और इसीलिए वो कल्पना नहीं है, वो वास्तविकता है, क्योंकि हमने वो सीन देखा था। अब तो उसको देखना और भी स्पष्ट हो गया है, क्योंकि हमारे पास चित्र भी है, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी है, जिसमें स्पष्ट परम धाम कैसा है, आत्मा को विजुअलाइज कैसे करे, परमात्मा को कैसे करे, वो तो स्पष्ट दिया हुआ है। जब शुरू में इतने वर्ष पहले जब ज्ञान में आते थे तो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, सिर्फ बाबा जो मुरली में कहता था उसी से विजुअलाइज हो जाता था। लेकिन अब तो विजुअलाइज करना भी सहज हो गया, क्योंकि सब स्पष्ट बन गया है कि ऐसा दिखता है। तो हमें धीरे धीरे, ये एकदम से नहीं हो पाता है, और उसमें भी हर आत्मा की विजुअलाइजेशन पावर अलग होती है। कई आत्मा बहुत सहज विजुअलाइज कर पाती है, चित्र ला पाती है, और कई आत्मा को थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हर एक की वो कैपेसिटी अलग अलग है। तो बहुत जोर नहीं डालना होता है अपनी बुद्धि पर, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है कि जो संकल्प कर रहे हैं वो ही चित्र सामने आता रहे। जितना योग लगता जाएगा वो चित्र की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। लेकिन ये सिर्फ योग के समय नहीं होगा, सारा दिन भी चलते फिरते एक दूसरे को मिलते, अगर जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो शरीर ही देखें तो शरीर का पिक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर सुबह कहेंगे आत्मा, लेकिन पिक्चर कौन सा आ जाएगा? शरीर। तो सारा दिन में भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पर कौन सी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो फिर विजुअलाइज करना बहुत बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा अपने आप के साथ प्यार से चलना पड़ता है। बुद्धि पर बहुत जोर डालते हैं विजुअलाइज करने के लिए, तो फिर सर कई बार भारी होने लगता है, तो फिर वो योग की बजाय और ही टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो उसको धीरे धीरे करें, और जितने जो हमारे चित्र हैं और जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसमें ये सारे विजुअल्स हैं, उनको रोज देखें। जितना रोज देखेंगे और वो चित्र अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा, तो फिर जब योग करने बैठेंगे वो चित्र बहुत सहज बुद्धि उसका निर्माण कर सकती है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी बहन जी का। और इसी योग के संबंध में और एक प्रश्न है रानी बहन जी के लिए। विजुअलाइजेशन तो मेडिटेशन का एक पहला स्टेप है, लेकिन बहुत गहरी योग की अनुभूति होती है बीज रूप स्थिति में। तो प्रश्न है, बीज रूप स्थिति में संकल्पों की अवस्था क्या होगी? सर्वश्रेष्ठ अवस्था है बीज रूप अवस्था, जिसमें हम स्पष्ट आत्मा का अनुभव करते हैं। जैसे अभी आप सुन रहे थे कि परम धाम हमने नहीं देखा है,
ऐसा कोई नहीं कह सकता है। चित्रों के द्वारा, लाइट के द्वारा कितने तरह से बनाकर भी दिखाया गया है कैसे परम धाम में लाल प्रकाश है। एक वृक्ष की तरह नंबरवार आत्माएं वहां निवास करती हैं। पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, फिर अन्य आत्माएं हैं। तो जब हम अपने आप को आत्मा देखते हैं और समझते हैं, महसूस करते हैं कि एक ज्योति बिंदु, एक स्टार की तरह मैं हूं, और ये हमारा अभ्यास बारंबार अनुभूति पूर्ण रहता है। हमें आत्मा की अनुभूति होती है, महसूस होता है ये शरीर अलग है और ये एक ज्योति बिंदु आत्मा सर्व गुणों का स्वरूप मैं हूं। तब हम परम धाम में बाबा के सन्मुख ज्योति बिंदु रूप बाबा के सामने बैठते हैं और ये अनुभव होता है वहां कि बाबा की सर्व शक्तियां मेरे अंदर समा रही है। बाबा के सामने बैठकर मेरे सारे व्यर्थ संकल्प उनके अर्पण कर दिए हैं। बाबा जिम्मेवार है और मैं बिल्कुल पीसफुल हूं। शांति की शक्ति मेरे अंदर समाती जा रही है और वो शक्ति सारा दिन कर्म क्षेत्र में हमें पीसफुल रखने में मदद करती है। ये नहीं वहां बैठकर बाबा को अपने सारे बोझ दे दिए और सारा दिन हम लाइट रहेंगे, ये उसकी रिजल्ट है। इसलिए बिंदु रूप अवस्था में भी परम धाम में हमें अनुभव के संकल्प चलते हैं। शांति की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है। हम उसमें समाते जा रहे हैं, हमारे अंदर ये शक्तियां भरती जा रही हैं। हम एक बाबा को देख रहे हैं, बाबा के सर्व गुण मेरे सामने इमर्ज रूप में है, ये दिखाई देता है। तो हमारा अनुभव है कि जब हम बाबा को याद करते हैं, बीज रूप अवस्था में बैठते हैं, तो शक्ति संपन्न हो जाते हैं और वो शक्ति हमारे कर्म क्षेत्र में हमारे साथ रहती है और हमारी हर समस्या का समाधान करती है। ओम शांति। बहुत सुंदर रानी दीदी जी। अगला प्रश्न है गीता दीदी जी से। मधुबन यज्ञ में क्या हम डायरेक्ट धन को सफल कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है? मधुबन हम सबका अपना घर है और बेहद का घर है। यहाँ हम सबको पढ़ाई पालना सब कुछ मिलता है, अनेक आत्माओं की सेवा चलती है। तो बाबा का ये बेहद का घर सर्व के सहयोग से ही चलता है। इसलिए कर सकते हैं कि बात नहीं, करना ही है। हमें तन मन धन हर प्रकार से बाबा के इस बेहद घर को भरपूर रखना है। इसलिए इसमें कोई संकल्प चलाने की बात नहीं है। आप जो चाहे, जितना चाहे, जब चाहे यज्ञ में भेज सकते हैं। हमारी दादियां, दादी जानकी जी, ईशु दादी जी निमित्त हैं यज्ञ में, हम इनको दे सकते हैं। हमारी और भी दादियां हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है, भंडारियां भी है। किसी भी विधि से आप यज्ञ में दे सकते हैं। हमारे हर एक सेंटर भी मधुबन को मदद करते हैं और मधुबन सारे विश्व की सेवा करता है। ओम शांति। जो विश्व सेवादारी बनना चाहते हैं तो उसका एकमात्र साधन मधुबन है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शब्द ऐड कर दो। अब ये भी कुछ इसके पूर्व अब एक बाबा ने कहा था, बाबा सेवा, यज्ञ सेवा, मधुबन सेवा, विश्व सेवा। ये सभी सेवा कहां से होता है? मधुबन में होता है। इसके लिए आप सबका ये हक है, अधिकार है, ये फंडामेंटल गॉडली राइट है। ये राइट को एक्सरसाइज करना आपका कर्तव्य भी है। सो इस कर्तव्य को आप कभी कर्तव्य को पीछे हटना नहीं चाहिए, इस सेवा का भाग्य बनना चाहिए आप सब। ओके। अगला प्रश्न भ्राता करुणा जी से है। परिवार में ज्ञान में चलने वाले होते हुए भी आपस में संस्कारों का टकराव होता है। ड्रामा का ज्ञान है, उससे अपने को चलाते हैं, लेकिन फिर भी टकराव से दुख भी होता है। मेल मिलाप का तरीका बताइए। क्योंकि हम सभी पढ़ाइयों में जो परीक्षा होती है वो हॉल में होता है, वो आपस में भी बात नहीं कर पाते हैं, पर पेपर पे परीक्षा होती थी। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो परीक्षा है वो पहले होती है परिवार में। तो जब तक हम परिवार की परीक्षा पास नहीं करते हैं तो विश्व की सेवा करने के हम लायक नहीं बनते हैं। तो इसलिए कभी घबराइए नहीं। परीक्षा आते हैं तो पास हो जाते हैं, फिर अगले हमको डिग्री मिलती है। तो इसीलिए जो परीक्षा आपको देते हैं उनको पहले पहले थैंक्स दीजिए। तो आपकी महिमा करते रहने वाले और आपकी दुनिया की भाषा में चापलूसी करने वाले, उनसे आपको दैवी गुण नहीं मिलता है। दैवी गुण उन्हीं से मिलता है तो जो आपके कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं। और मैं उनको सबसे ज्यादा थैंक्स देता हूं जो हमारी निंदा करे सो हमारे मित्र। तो इसलिए परिवार वालों को जितना प्यार अभी तक आप करते आए हैं उससे थोड़ा सा और ज्यादा कीजिए। बहुत सुंदर विधि भ्राता जी ने हमसे। करुणा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, परंतु इसमें कुछ और भी डीप बातें हैं। क्योंकि कर्म हिसाब किताब भी बनता है, और कुछ लोग जानबूझ करके और कुछ लोग मानते हुए ईर्ष्या की, नफरत की, द्वेष की वश होकर के जो परीक्षा लेना चाहते हैं वो अपनी खाते में कम हो जाएगा, अपनी स्टेटस कम हो जाएगा, अपनी मार्क्स कम हो जाएगा, आप फेल होने में चांसेस ज्यादा है। इसके लिए ये परीक्षा जो लेने वाला है हो सकता है महान बन सकता है, परीक्षा देने के वो परीक्षा करने वाले हैं कभी फेल हो सकता है। इसके लिए ये सावधानी जरूर रखना है। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न भ्राता मृत्युंजय जी से ही है। पुरुषार्थ का अटेंशन भी कई बार टेंशन बन जाता है, सहज पुरुषार्थ की विधि बताइए। पुरुषार्थ का अटेंशन भी कई बार टेंशन बन जाता है, सहज पुरुषार्थ की विधि बताइए। देखिए, बाबा ने इस समय में हम लोगों को आत्मज्ञान दिया है। आज की भी मुरली में भी बाबा ने कहा संगम युग में आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी दोनों हमारा ज्ञान है। सत्य युग में फिर भी आत्माभिमानी थे और कल युग में केवल देहाभिमान है। ये तीनों अलग अलग भाषा है। आत्मा सेम है, परंतु आत्मा ये चारों चक्कर में आते हुए सत्युग में आत्माभिमानी थे, संगम युग में आत्माभिमानी के साथ साथ परमात्मा के अभिमान भी अर्थात स्मृति है। और जहां हमारा जो सारी पुरुषार्थ है ईश्वरानुभूति के लिए परमात्मा का स्मृति सदा निरंतर रहे, ये हमारा मूल लक्ष्य, यही हमारा योगी जीवन है। बाबा ने कहा आप इस समय योगी जीवन बनना,
अर्थात आपका बुद्धि को युद्ध स्थल नहीं बनाना, योग स्थल बनाना। मस्तिष्क को, दिमाग को योग स्थल बनाना, युद्ध स्थल नहीं बनाना। योद्धा नहीं बनना, योगी बनना। इसके लिए योग का पुरुषार्थ जो है, एक तो अपना संस्कार है सबसे पहले, और दूसरों की संस्कार है। इन दोनों को बीच में संस्कार को पहचान करके और उससे व्यवहार करने का सीखेंगे, और साथ साथ में जहां श्रीमत को अप्लाई करने का सीखेंगे, और जो अमृत वेले उठने का निरंतर अभ्यास होगा, और साथ साथ में मुरली जो मिस नहीं करेगा, और उनको पुरुषार्थ नहीं लगेगा, हाई जंप लगेगा, उड़ती कला लगेगा, और किसी के साथ व्यवहार में भी उसको अपने आप में मधुर भाषा और मधुर दृष्टि, पवित्र दृष्टि, स्नेह दृष्टि, समद दृष्टि अपने आप हो जाएगा। ये पुरुषार्थ आपको पुरुषार्थ नहीं लगेगा, सहज है। इसके लिए बाबा कहते हैं, दादी भी कहते हैं, अटेंशन, टेंशन नहीं, अटेंशन। ओके, इन शॉर्ट में ये। भ्राता जी ने बहुत सहज विधि हमें बताई। रोज की मुरली में जो श्रीमत है उसका पालन करेंगे, और जो बाबा ने दिनचर्या दी है उसका पालन करेंगे, तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा। भ्राता जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न है शिवानी बहन जी से। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों में से कौन सी शक्ति रूलिंग का कार्य करती है? ओम शांति। जब हम पहले दिन ही कोर्स करते हैं तो तीनों का कनेक्शन समझ में आ जाता है। मन संकल्प करेगा, बुद्धि परख के निर्णय लेगी, जो निर्णय लेंगे कर्म में आएगा, जो कर्म करेंगे संस्कार बन जाएगा। जैसे संस्कार बनेंगे वैसे संकल्प चलेंगे, तो तीनों ही एक साइकिल में आ जाते हैं। तो रूलिंग पावर कहे तो बाबा ने स्पष्ट बताया है कि जैसे हमारे संस्कार होंगे तो वैसे संकल्प चलेंगे, और जैसे संकल्प चलेंगे फिर बुद्धि निर्णय भी उन्हीं संकल्पों के ऊपर ही तो लेगी। अब वर्तमान समय और शुरू से भी, और ये सीजन में विशेष, बाबा ने बार बार कहा संस्कार परिवर्तन करना है, संस्कार परिवर्तन करना है। लेकिन इन तीनों को जब साइकिल में देखते हैं तो अगर बहुत सूक्ष्म में चेकिंग करें कि फिर अगर परिवर्तन करना है तो कहां पर करना पड़ेगा, तो ये अनुभव होता है कि संस्कार जो है उस आधार से संकल्प बने हैं, लेकिन अब जो संकल्प चलते हैं उस आधार से निर्णय होता है और फिर संस्कार बन जाते हैं। तो हम अब वर्तमान समय या हर आत्मा के पास भी जो शक्ति है वो है अपने संकल्प रचने की शक्ति। हमारा एक एक संकल्प जो है वो हमारी रचना है। तो अगर हम अपने संकल्पों को देखते हैं और फिर उन संकल्पों को बहुत धीरे से प्यार से परिवर्तन करते हैं, तो बुद्धि जिस पर निर्णय लेगी वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा और संस्कार परिवर्तन होगा। अगर हम संकल्पों को परिवर्तन नहीं करते तो संस्कार परिवर्तन नहीं हो पाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज जितने सारे अभी हमने प्रश्न सुने और उनके इतने सुंदर उत्तर सुने, तो वो सारे जो उत्तर थे वो क्या थे? वो हमारे संकल्पों को परिवर्तन कर रहे थे। सपोज एक प्रश्न था कि निमित्त बहन नहीं है, अब पालना कैसे मिले? तो दीदी ने बहुत स्पष्ट बताया कि अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना है। अब डिपेंडेंसी ये मुझ आत्मा का संस्कार है, अटैचमेंट, मोह उस निमित्त आत्मा से, ये मेरा संस्कार है। लेकिन इस संस्कार को खत्म करने के लिए मुझे कुछ संकल्पों को बदलना पड़ता है, तब तक ये संस्कार नहीं जाता है। अभी जो हमारे मन में संकल्प चल रहे होंगे वो ये है, वो बहन नहीं है, उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बहन ही मुरली अच्छी सुनाती, जो भी उस तरह का संकल्प। अब मुझे धीरे धीरे उन संकल्पों को ही बदलना पड़ता है कि पालना तो बाबा दे रहा है, मुरली तो बाबा की है, मैं डायरेक्ट प्यार भी जो मुझे मिल रहा था वो एक्चुअली था तो बाबा का,
निमित्त वो बहन थी। ये मुझे अपने संकल्पों को बदलना होता है, और जैसे ही संकल्पों को बदला तो निर्णय भी यही बुद्धि लेगी कि हाँ ठीक है, निमित्त कोई भी है, बाबा थोड़ी बदला, निमित्त ही बदला ना, तो बुद्धि का निर्णय चेंज हो जाएगा। और बुद्धि का निर्णय चेंज हो गया तो संस्कारों में डिपेंडेंसी की बजाय शक्ति भर जाएगी। तो हर परिस्थिति में हमें संकल्पों को चेंज करने की ताकत हमारे अंदर है। सुबह सुबह उठकर जो हम करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये भी एक संकल्प है। ये संकल्प करते हैं तो जब कर्म में आते हैं तो बुद्धि निर्णय देती है कि शांति से काम करना है। लौकिक में संकल्प चलता था गुस्सा तो करना ही पड़ेगा ना, गुस्सा तो आता ही है, तो उनकी बुद्धि फिर निर्णय देती है कि गुस्से करे बिना काम नहीं हो सकता है। और फिर वो कर्म में आया तो आज हमारा संस्कार धीरे धीरे क्रोध की बजाय शांति का फिर से इमर्ज हो रहा है। तो उसको परिवर्तन करना वो संकल्प लेवल पर ही होगा, तो संस्कार परिवर्तन फिर हो जाता है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी बहन जी। अगला प्रश्न रानी दीदी जी से है। कोई भाई फील्ड वर्क में है, घर से दूर है, सेंटर भी वहां नहीं है, खुद बनाकर खाने का समय भी नहीं है, तो खान पान की धारणा को कैसे फॉलो करें? मीठे बाबा ने हम सभी को हर बात का समाधान दिया हुआ है। आजकल इतने अच्छे साधन बन गए हैं, बिजली का छोटे छोटे पॉट मिलते हैं जिसके द्वारा हम कहीं भी अपने लिए खिचड़ी बना सकते हैं। हमें याद है एक बार हम एक सप्ताह कोई यात्रा निकलने वाली थी तो सर्वे करने के लिए निकले थे, कहां कहां होटलों में रहे 8 दिन। और ऐसे ही एक बर्तन हमारे साथ था, बस इलेक्ट्रिक वाले में हमने बनाया। कहीं कहीं हमें कुकर ले गए थे क्योंकि हमारा ग्रुप बड़ा था, और किसी होटल में भी कहीं ठहरे तो उसके अंदर सब सामान डालकर उसको उनके चूल्हा पर रख दिया और पक गया और हमारे रूम में आ गया। तो ये देखा, जहां चाहा वहां रहा। अपने आप को आप छूट दीजिए, ये चल सकता है, ये चल सकता है, ये चल सकता है, तो फिर बहुत कुछ चल सकता है। इसलिए हम अपने आप को छूट नहीं देते। बाबा ने कहा छूट दोगे छूट जाओगे। इसलिए हमारी विशेषता है दृढ़ता। हमें किसी विकारी के हाथ का भोजन नहीं करना है। हमारी दृढ़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। हमें याद है ये यज्ञ के बहुत पुराने भाऊ थे दादा विश्व किशोर जी, वो कहीं ना कहीं बाबा के यज्ञ के कार्य के लिए जाते थे। एक बार मुझे उन्होंने अपना बैग दिखाया, इतना छोटा सा बैग था, उसमें एक छोटा सा स्टोव था, बर्तन थे भोजन बनाने वाले, और वो बोला ये बैग में हमेशा ले जाता हूं, हर जगह ये स्टोव जलाता हूं, अपना भोजन छोटे छोटे बर्तन उसमें बनाता हूं। तो जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, ओम शांति। रानी दीदी ने मुझे याद दिलाई, जब 1971 में मधुबन में सेवादारी बनकर आया था तो मुझे पहला सौगात विश्व किशोर दादा का वो बैग मिला था जो सेवा करने ले जाता था। बहुत सुंदर अनुभवी बातें, अनुभव युक्त बातें हमें सुनने को मिली। इसलिए ये प्रश्न तो सबका अभी खत्म हो गया होगा। अगला प्रश्न गीता दीदी जी से है।
मधुबन में भी और सेवा केंद्रों पर भी किसी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, तो फीलिंग आती है, उस समय क्या करें? क्यों फीलिंग आती है भाई? आपका ही तो भाई है वो। हाँ? जो विशेष वीआईपी कहें, ज्यादा सुख सुविधाओं में रहे हुए हैं, बाबा कहते हैं उनको उसी रूप से यहां नहीं रखेंगे तो वो रह नहीं सकेंगे। तो जब तक वो आत्मा शक्तिशाली बने, निश्चय बुद्धि बने, वो खुद ही फिर मना कर देते हैं कि अब मेरे लिए सुविधाओं की जरूरत नहीं है, मैं हर हालत में रह सकता हूं। तो ये हर आत्मा को पांव पर खड़ा करने के लिए जो जैसे जिस परिस्थिति में रहे हैं सुविधाओं में, उस अनुसार बाबा या हमारी बहनें उसको चलाती है। हमें ये संकल्प क्यों आना चाहिए? हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए जीवन में कि हम कम से कम बाबा के यज्ञ से लें, ज्यादा से ज्यादा बाबा को दें, क्योंकि हम मदद करने के लिए बाबा के बने हैं। और अगर बहनें खातिरी करती है तो आप संकल्प चला रहे हैं, वही वीआईपी अगर आपके घर आएगा तो आप क्या करेंगे? आप भी वो ही खातिरी करेंगे, पर अभी बहनें करती हैं इसलिए आप संकल्प चला रहे हैं। हमारे घर वो वीआईपी आएगा, हम भी ऐसे ही उनकी खातिरी करेंगे। इसलिए हमें अपनी बहनों को, मधुबन के बड़ों को समझना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वो जो कुछ करते हैं सोच समझ कर करते। उस भाई की जगह मेरी अगर विशेष खातिरी होती तो मैं ये प्रश्न करती? उसकी हो रही है ना, इसलिए मुझे प्रश्न हो रहा है। तो बड़ा दिल रखे, हमें कुछ चाहिए हम खुले दिल से बहनों को बता दें। बहनें आपके लिए भी जितना हो सकेगा प्रयास करें। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी करुणा भाई जी से एक कुमार का प्रश्न है, सेवा न मिलने पर मुझे आत्मग्लानि होती है, पर चिंतन भी चलता है और ईर्ष्या भी होती है, क्या करूं? बाबा ने हम बच्चों को सेवा करने की अनेक विधि बताई है। स्थूल सेवा है, सूक्ष्म सेवा है, जो मनसा सेवा कहा जा गया है। तीसरी तन, मन और धन, ये भी तीनों प्रकार की सेवाएं बाबा ने बताई है। और आपको सभी ने समझाया कि जो मन द्वारा जो सेवा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। जब वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वाचा की सेवा, और वो भी हम नहीं कर पाते हैं तो शरीर द्वारा, जो आजकल भी मशहूर है, जो गुरुद्वारा में जाते हैं तो सफाई का काम करते हैं, भले वो कितने भी साहूकार हो, तो मंदिर में जाके वहां की स्वच्छता करना वो एक सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। और आजकल शहरों में भी इस प्रकार की कभी कभी करते हैं कि शहरों की सफाई। तो अर्थात स्थूल से भी हम सेवा कर सकते हैं, तो उसमें ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए सेवा से ही आपको आनंद आता है। तो सेवा करने की भिन्न भिन्न विधि को समझने से, हम अपने आप को बिजी रखने से, जो व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए व्यक्तिगत किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो हम आपको ऐसी भी अनेक विश्व सेवाएं हैं जो इस समय पर बाबा ने जो वर्गीकरण की जो सेवा दी है, ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है।
तो इसीलिए आपको हर प्रकार से सेवा मिल सकता है, तो आपको इच्छा हो तो करने का। ईर्ष्या हो तो आपको कोई भी सेवा नहीं मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। और अब पूर्ण आहुति के लिए अंतिम प्रश्न रानी दीदी जी से है। कोई कुमारी सेंटर पर ना रहना चाहे तो क्या घर में बैठी कुमारी समर्पण वाली कुमारी जैसी प्राप्ति कर सकती है? कुमारी जीवन तो बाबा के आगे अर्पण होने के लिए है, और फिर बाबा उससे अनेक अनेक आत्माओं के कल्याण का कार्य कराते हैं। कोई अपनी वीकनेस है, कहीं अपने ऊपर शक है, डर है, तो वो घर छोड़ना नहीं चाहते हैं कि हम समर्पित भी होकर रहें और हमारा घर भी नहीं छूटे। बाबा ने तो हमें कहा, बच्चे जहां तुम्हारा कदम पड़ेंगे वहां पद्माओं की कमाई होगी। तो अपने में विश्वास, बाबा में विश्वास रखकर जो सेवा में आगे बढ़ते हैं उन्हें अथाह प्राप्तियां होती हैं। इसलिए नाव तो आगे तभी बढ़ेगी जब वो लंगर खुलेगा। वो लंगर खोला ही नहीं तो नाव आगे बढ़ेगी कैसे? इसलिए कई लोग जहां बैठे हैं वहां से हटकर दूसरे जिम्मेवारी उठाने में बहुत सी विघ्न बाधाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे तो पूरे जीवन का अनुभव है, कल क्या होगा सोचा ही नहीं। बाबा बैठा है, हर कार्य बाबा कर रहा है, बाबा ही हमारी संभाल कर रहा है, बाबा ही देखभाल कर रहा है। कई पहले ही सोच लेते हैं बीमार होंगे तो कौन सेवा करेगा, तबीयत खराब होगी तो कौन इलाज करेगा। बाबा के बन गए तो फिर क्या सोचना है? फिर तो बाबा सर्वशक्तिवान है, करण करावनहार है, हर जगह हमारी संभाल कर रहा है। निश्चय से कुमारियों को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए पीछे में कहीं लंगर बांध के रखने से प्रोग्रेस नहीं होगी। दीदी से मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि आज जो परिवार है, एक बेटा एक बेटी, और सब कुछ उसको हाथ में मिल जाता है, और बेटी मास्टर डिग्री तक पढ़ती रहती है, तो ऐसी कन्याएं कैसे सरेंडर हो या नौकरी करे या क्या करे, ये प्रश्न इस समय पर बहुत बहनों की होती है। बाबा ने कहा है कुमारियों का धन कमा करके लाए नहीं चाहिए, कुमारियों का जीवन ही धन है, और वो धन से उन्हें सेवा करनी है, नौकरी करनी है। तो भगवान ऑफर कर रहा है, आओ मेरी नौकरी करो आके। भक्ति मार्ग में भजन गाते थे, मने चाकर राखो जी, मुझे अपने घर में नौकर बना के रखो। भक्ति मार्ग में गाते रहे। आज बाबा कह रहा है, आओ मन वचन कर्म से सेवा करो, और बाबा बड़े ऊंचे पद पर बिठा रहा है। इसलिए कुछ भी, कितनी भी बड़ी डिग्री ली हुई है, बाबा की सेवा में जो प्रोग्रेस है, जो ऊंचे से ऊंचा पद है, जो अपने लिए सम्मान है, और जो बाबा सम्मान दिला रहे हैं, उसकी तुलना किसी चीज से नहीं हो सकती है। इसलिए अपने पर निश्चय और बाबा पर निश्चय। आज हमारी दादियां जीवन समर्पित करके बैठी, तो देखो अनेक बच्चों ने कितना धन अर्पण किया, जो इतने बड़े बड़े स्थान बन गए। कोई कुमारी कमाई करके ऐसे काम थोड़ी कर सकती है। त्याग, तपस्या और सेवा के बल पर अनेक आत्माएं कुर्बान होती हैं,
और तब बड़े से बड़े कार्य सफल हो सकते हैं। ओम शांति। करुणा भाई जी, पहले घर में काम था तो सेंटर में भी काम थे, अब घर में सुख सुविधाएं हैं तो सेंटर में भी है। इसलिए उस बहन को बताइए कि घबराए नहीं, बाबा बहुत सुख देता है, बहुत सुविधाएं देता है। सिर्फ हम बाबा के पूरी लगन से बन जाएं, हिम्मत करें, कदम उठाएं, अपने आप मदद करने वाले बहुत आ जाते। जो कन्याएं बैठे हैं वो हाथ उठाए, खड़ी हो जाए खड़ी हो जाए, तब दिखेंगे सबको कितनी कुमारियां हैं। बहुत कुमारियां हैं बाबा के। वाह वाह, कितनी कुमारियां हैं देखो। हाँ, हिम्मत करेंगी, बाबा की सेवा में लगेगी तो अनेकों का कल्याण हो जाएगा और आपका भी जीवन बहुत आध्यात्मिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी बहुत सुख संपन्न हो जाएगा। बैठिएगा। बाबा को गुण मूरत चाहिए, ठीक है। बाकी तो सब साधन बाबा देता ही है। मुझे याद है, मैं छोटी थी, मुझे दमा हो गया। बाबा मुझे तब भी सेवा में भेजना चाहते थे। एक सेंटर पर समाचार आया था कि वहां 2 ग्रुप बन गए हैं। बाबा ने मनमोहिनी दीदी से कहा, इसको वहां भेज देते हैं, ये जाएगी, वो दोनों ग्रुप एक हो जाएंगे। और मुझे कहा, बच्ची बाबा तुम्हारे साथ 1-2 माताओं को भेजेंगे, वो तुमको भोजन बनाकर खिलाएगी, सफाई करेगी, तुमको कपड़ा धुलाई करके देगी, तुम योग कराना, तुम उन बहुत मीठा बोलना, तुम उनको खूब अच्छी पढ़ाई कराना, बस यही सेवा तुमको करनी है। मैंने देखा बाबा ने मुझे इतने वरदान दे दिए जो आज तक वो काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा को ऐसी बच्चियां चाहिए, मीठी हो, बहुत प्यार से सबको चलाने वाली हो, योग युक्त हो, ज्ञान युक्त होकर हर कर्म करने वाली हो, ये बाबा को चाहिए। बाकी तो सारे साधन बाबा ने दिए हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी इस सत्र को हम समाप्ति की ओर ले चले, समय भी कह रहा है। स्टेज पर उपस्थित सारे महानुभावों को बहुत 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 दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। आप सभी इतने बिजी होते हुए, कल बाबा का दिन है, सभी बहुत बिजी है, फिर भी आप लोगों ने इतना समय दिया और हम सबके अंदर जो प्रश्न उठते जा रहे थे उनका सॉल्यूशन भी दिया। न ही सिर्फ प्रश्नों के उत्तर मिले, बाबा को शायद ढेर सारी कन्याएं भी मिलने वाली है, उस बात पर भी ताली हो जाए, एक हाथ की ताली बजे सब कन्याओं के लिए। आपने सभी बड़ों की कितनी शुभ इच्छाएं हैं सबने सुना। तो आशा है इस प्रश्न उत्तर के सेशन का रिजल्ट बाबा को बहुत सारे राइट हैंड्स भी मिलेंगे। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए। आशा है लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे, कोशिश की गई है।